एक औरत का मोबाइल एक बिगड़े हुए बच्चे ने छीन लिया, लेकिन उसने न तो शिकायत की न पुलिस बुलाई। उल्टा उसने उस लड़के को गोद लेने की जिद की। पिछले जन्म में वह कभी समझ नहीं पाई कि जिसे उसने 8 साल पाल पोस कर बड़ा किया, वही बेटा अचानक उसे पहचानने से इनकार क्यों करने लगा। उसने अपनी चालाक बहन को अपनी असली मां मान लिया। मरने से पहले बहन ने उसे सच्चाई बताई कि वो किसी को भी वश में कर सकती थी। वह मनचाही चीज छीन सकती थी, उसका करियर, उसका बेटा, उसकी जिंदगी। पहले तो औरत को यह सब पागलपन लगा, लेकिन जैसे ही कजिन ने मजाक में कहा मैं तुम्हारी बुद्धि छीन लूंगी, उसने सच में उसी के कहने पे उसने खुद को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। लेकिन तभी उसकी आंख खुली, उसी दिन जब वह बहन को अपनी कंपनी में नौकरी दिला रही थी। बहन बोली, दीदी मेरी इच्छा है कि आप मेरी योजना संशोधित कर दो। ठीक है। पिछले जन्म में उसने हाँ कर दी थी और उसी दिन उसकी नौकरी चली गई थी। इस बार जब वह मना करने ही वाली थी, तब उसने देखा कि बहन के सिर के ऊपर कुछ अंक चमक रहे हैं। अब उसे समझ आया हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ती है, पर बहन को इसका कोई अंदाजा नहीं था। औरत ने मुस्कुराकर कहा कि वह योजना बदल देगी, पर जानबूझकर एक पहले से रिजेक्ट हुई योजना उसे भेज दी। मन ही मन बोली, जब तुम्हें मेरी चीजें इतनी पसंद हैं, तो आज तुम्हें पूरा नुकसान चुकाना होगा। अनजान कजिन ने योजना सिस्टम से छीन ली और क्लाइंट चुराने की विश मांगी। फिर उसने ऐलान कर दिया, अगर मैं जीतूं तो तुम नौकरी छोड़ दोगी। उसने बॉस को भी बुला लिया ताकि सबके सामने औरत की बेइज्जती हो। और जब रिजल्ट आया, क्लाइंट ने कहा, तुमने जो फाइल दी है वो तो पिछले महीने वाली आउटडेटेड फाइल है, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? तभी बहन को समझ आया कि औरत ने उसे धोखा दिया था और उसकी विश फेल हो गई। जब उसे नौकरी से निकालने लगे तो हैरानी से औरत ने ही उसे बचा लिया, क्योंकि वह जानती थी उसे आंखों के सामने रखना ही सुरक्षित है। अब उसकी असली चिंता उसका बेटा था। उसने पहले बेटे का नाम घर के रजिस्टर से कटवाया, फिर अनाथालय जाकर उसी बिगड़े हुए बच्चे को गोद ले लिया जिसने उसका पर्स और मोबाइल छीना था। फिर उसने खुद बहन को फोन करके बुलाया। जैसे ही बहन ने उस होशियार बच्चे को देखा, उसके अंदर लालसा जागी। उसकी खुद शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर कोई बच्चा नहीं। सास की ताने, कड़वी जड़ी बूटियां, सब कुछ झेल चुकी थी और यहाँ उसकी बहन के पास सब कुछ आसानी से था, लेकिन वह नहीं जानती थी औरत पहले से जाल बिछा चुकी थी। औरत ने यूं ही कहा, मैं स्कूल जॉन वाला घर ढूंढ रही हूँ। कजिन घबरा गई और चुपचाप आधे पैसे खुद भरकर घर का इंतजाम कर दिया। फिर बोली, मेरी इच्छा है कि आप अभी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो ताकि बच्चे का भविष्य न खराब हो। औरत मुस्कुराई, तुम तो मेरे बेटे की बहुत फिक्र करती हो। अंदर ही अंदर बोली, जो तुम्हारा नहीं है उस पर लालच मत करो, वरना अंजाम बुरा होगा। बहन ने उसके बच्चे को वश में कर लिया था। बहन खुशी से पागल हो गई। उसने कहा, चलो पार्टी रखते हैं, मैं चाहती हूँ सब देखें। रिश्तेदार आए, तारीफें होने लगी। कजिन ने ऐलान किया, मैं आज एक बड़ा ऐलान करने वाली हूँ। सब बोले, क्या तुम प्रेग्नेंट हो गई हो? वह हंसकर बोली, उससे भी बड़ी खुशी है, मेरा पहले से एक बेटा है, बस अब तक छुपाया था। फिर वह बोली, वो अभी नीचे आ रहा है। भीड़ ने ताली बजाई। वह मन ही मन बोली, थोड़ी देर में जब तुम देखोगे कि तुम्हारा बेटा मुझे माँ बुला रहा है, तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। तभी आवाज आई, माँ मैं आ गया। सभी देखने लगे।